राज्यसभा जाने के लिए नीतीश कुमार तैयार, लेकिन क्या पार्टी नेताओं की अपील पर करेंगे फिर से पुनर्विचार? दरअसल आपको बता दें दर्शकों की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों जो ऐलान किया, उसके बाद से बिहार की राजनीति में सियासी हड़कंप देखने को मिल रहा है। बता दें आपको कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से कहा है कि वह संसदीय अपने अनुभव जो रहे हैं, राजनीतिक सक्रियता जो रही है, वो चाहते हैं कि वो अपने राजनीतिक अनुभवों में संसदीय प्रणाली में चारों सदनों का हिस्सा बने, चारों सदनों में उनकी मौजूदगी दर्ज दिखाई दे। और ऐसे में नीतीश कुमार ने फैसला लिया है कि अब वो राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं, जिसके आधार पर राज्यसभा के सदस्य बनते हुए नजर आएंगे। नीतीश कुमार की तरफ से जैसे ही ये फैसला लेने की खबर सामने आई, बिहार की राजनीति में हर कोई हैरान रह गया कि वह नीतीश कुमार, जिन्होंने चंद महीनों पहले यानी कि सरकार को बने हुए महज 100 दिन का कार्यकाल ही पूरा हुआ है, और इसी दौरान नीतीश कुमार ने आखिरकार यह फैसला क्यों कर लिया कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। वही नीतीश कुमार जिनके दफ्तरों पर, जिनकी रैलियों में, जिनके पार्टी के कार्यक्रमों में बिहार के 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के ये नारे लगते हुए नजर आते थे कि 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन आखिरकार महज 100 दिनों का कार्यकाल पूरा होते ही नीतीश कुमार का ऐसा मन क्यों पलटा? क्या कोई राजनीतिक दबाव है? क्या नीतीश कुमार अब बिहार से उनका मोह भंग हो चुका है? दरअसल नीतीश कुमार ने एक बड़ी बात कही है, और नीतीश कुमार का सीधे तौर पर यह कहना है कि अब बिहार में जो नई सरकार बनेगी, यानी कि जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको पूर्णतया मेरा समर्थन और सहयोग रहेगा और मार्गदर्शन भी रहेगा। यानी कि नीतीश कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हीं के मार्गदर्शन पर सरकार चलती हुई नजर आएगी। लेकिन जेडीयू कार्यकर्ता काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने पटना ही नहीं बल्कि प्रदेश भर के अन्य पार्टी के कार्यालयों पर भी जमकर इस फैसले का विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से कहा कि नीतीश कुमार ने ये फैसला फिर से वापस लेना चाहिए, उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि बिहार की जनता ने 2025 में फिर से नीतीश कुमार पर विश्वास जताया है। खबरें लगातार ये सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देने के बाद बिहार में बीजेपी पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने वाली है। लगातार ये चर्चा चल रही है कि आखिरकार अब वो चेहरा कौन होंगे। क्या बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी वो चेहरा होंगे जो कि मुख्यमंत्री की कमान संभालते हुए नजर आएंगे? दिलीप जायसवाल होंगे? नित्यानंद राय होंगे? कौन होगा वो बड़ा चेहरा जिसको बिहार में अब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? महीने भर का वक्त है। नीतीश कुमार अभी महीने भर तक बिहार के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, लेकिन आखिरकार मुख्यमंत्री पद वो छोड़ने का मन पूर्णतः बना चुके हैं। बिहार में उनके कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार अब उन्हीं से सवाल पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार को बिहार का सेवक तक कहा जा रहा है। नीतीश कुमार को उनके कार्यकर्ता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने जिन उम्मीदों के साथ पार्टी को मजबूती दी थी, 2020 के विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर खिसक गई थी जेडीयू, लेकिन 2025 में फिर से बाउंस बैक किया और तगड़ा बाउंस बैक करते हुए 85 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर ली जेडीयू ने। नीतीश कुमार ने प्रचंड बहुमत वाली एनडीए सरकार में एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली, लेकिन नीतीश कुमार का यह फैसला हर किसी को हैरान करने वाला लग रहा है। दरअसल इसके पीछे की रणनीति क्या है, इस पर तो नीतीश कुमार ही बेहतर बता सकेंगे। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार को आगामी वक्त में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा सकता है। बिहार में विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद एनडीए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रही है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और उस 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को भारत रत्न यदि दिया जाता है तो एक बड़ा कुर्मी वोट बैंक जो है उत्तर प्रदेश में है, करीब 2 करोड़ मतदाताओं की बात की जाती है, तो बड़ा कुर्मी वोट बैंक यहाँ पर बीजेपी की ओर कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ सकता है।
दूसरी यहाँ पर लगातार चर्चा ये भी चल रही है कि नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है। हालांकि ये भी मानना है कि इस वक्त जो केंद्र की सरकार चल रही है वो एनडीए की साझा सरकार है, अकेले बीजेपी के दम की सरकार नहीं है। अकेले बीजेपी के पास वो संख्या बल मौजूद नहीं है जिस बल के आधार के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूती के साथ अपना कार्यकाल पूरा कर सके। ऐसे में ये चर्चा उठ रही है लगातार राजनीतिक हलकों में कि नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही, क्या चंद्रबाबू नायडू इनके साथ रुकेंगे? उनके पास 16 सांसदों का संख्या बल मौजूद है जो कि एनडीए सरकार को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री का ये बड़ा सियासी कदम कहीं ना कहीं हर किसी के गले नहीं उतर पा रहा है, विशेष तौर पर बिहार की राजनीति और बिहार की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले लोगों पर, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि बड़ा झटका हो सकता था यदि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाता। हालांकि विपक्षी दलों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से हमने पहले ये ऐलान कर दिया था कि नीतीश कुमार के साथ वही हश्र होगा कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 25 से 30 तक का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। और यदि वो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे तो इसके पीछे एक बड़ी रणनीति ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके वोट बैंक में सेंधमारी कर ली। तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता लगातार निशाना बना रहे नीतीश कुमार को ये तक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ छलावा किया है। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अपने चेहरे पर चुनाव लड़ते हुए और बिहार में एक और मजबूत सरकार बनाने के लिए कदम आगे बढ़ाए, लेकिन इस तरीके से बीच कार्यकाल ही अपनी कुर्सी छोड़ देना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। विपक्षी दल अब इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिशों में लगातार जुटे हुए हैं। पप्पू यादव की माने तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि उन्हें उनके बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देनी चाहिए, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में सरकार बनाने का जो मंसूबा लंबे वक्त से रहा है वो मंसूबा कामयाब ना हो पाए। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आने वाले वक्त में आखिरकार नीतीश कुमार के अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करते हुए नजर आएंगे। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से नाराजगी दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से उन्हें पुनर्विचार करने तक की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार क्या अपने फैसले पर अब अडिग रहेंगे या फिर से पुनर्विचार करने की परिस्थिति में आएंगे? इसके साथ साथ ही बिहार में क्या सियासी उथल पुथल देखने को मिलेगी? क्या जेडीयू के बड़े नेताओं को कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? बीजेपी यदि मुख्यमंत्री बना लेती है तो ललन सिंह को क्या दिल्ली से पटना शिफ्ट किया जाएगा और नीतीश कुमार की जगह उन्हें पार्टी की वहां पर बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी? नीतीश कुमार दिल्ली से पार्टी को कंट्रोल करेंगे? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की, जेडीयू के कार्यकर्ताओं की लगातार ये मांगे हैं कि नीतीश कुमार को अपने फैसले पर अब पुनर्विचार करना चाहिए। इस खास रिपोर्ट में आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना।